प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। व्यवसाय प्रबंधन की 12th की क्लास में आपका पुनः स्वागत है। आज हम प्रबंधन की प्रक्रिया के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि कोई भी कार्य को करने के लिए उसकी निश्चित रूप से कोई न कोई प्रक्रिया अवश्य होती है। अपन प्रबंधन में पढ़ चुके हैं कि प्रबंधन एक विज्ञान है। विज्ञान के अंदर हमने पढ़ा था कि विज्ञान एक क्रमबद्ध अध्ययन है। एक निश्चित स्टेप बाय स्टेप कार्य किया जाता है। तथ्य व आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं, उनका प्रयोग किया जाता है। प्रयोग करने के बाद में उनका परिणाम निकाला जाता है। उसी प्रकार से प्रबंधन भी एक प्रक्रिया है। प्रबंधन कार्य करने या दूसरों से करवाने की एक प्रक्रिया है। व्यक्ति स्वयं भी कार्य करता है और दूसरे व्यक्तियों से भी कार्य करवाता है। हालांकि प्रबंधन में हम पढ़ चुके हैं कि प्रबंधन में प्रबंधक दूसरे व्यक्तियों से कार्य करवाने की कला है, क्योंकि संस्था का आकार जहाँ बड़ा होता है वहाँ पर बहुत से व्यक्तियों का एक संगठन होता है। उन व्यक्तियों से कार्य किस प्रकार से करवाया जाए, तो प्रबंधन एक प्रक्रिया है। दूसरे व्यक्तियों से कार्य करवाना या स्वयं के द्वारा कार्य करना और किस स्टेप बाय स्टेप से कार्य करना, ये एक प्रक्रिया है। स्टोनर के शब्दों में स्टोनर ने कहा है कि प्रक्रिया कार्यों को व्यवस्थित रूप से करने का तरीका है। प्रक्रिया शब्द से आशय यही है कि किसी भी कार्य को व्यवस्थित रूप से करना। प्रबंध का अर्थ भी यही कहता है। प्रबंध जो है वो दूसरे व्यक्तियों से एक व्यवस्थित कार्य करवाता है और सही ढंग से कार्य करवाता है कि सही ढंग से और मितव्ययितापूर्ण से कार्य किस प्रकार से किया जा सके। तो प्रक्रिया क्या है कि व्यवस्थित रूप से कार्य करवाने का एक तरीका है। स्टोनर ने कहा व्यवस्थित व्यवस्था किस प्रकार की है, यही प्रबंध है। तो उस व्यवस्था को किस ढंग से स्टेप बाय स्टेप क्रमबद्धता से किस प्रकार से करवाया जा सकता है। हालांकि प्रबंध जो है एक जटिल प्रक्रिया है, क्योंकि प्रबंध का कार्य सभी व्यक्ति करना चाहते हैं, प्रत्येक संस्था करनी चाहती है, चाहे वो व्यवसायिक हो चाहे गैर व्यवसायिक हो, सभी प्रकार की संस्थाएं करना चाहती है। ये एक जटिल प्रक्रिया है कि उसको व्यवस्थित किस प्रकार से किया जाए, उसकी व्यवस्था किस प्रकार से किया जाए। उसके साथ में लचीली भी है, और लचीली जिसको घटाया बढ़ाया जा सकता है, फ्लेक्सिबिलिटी, क्योंकि वातावरण का प्रभाव हर क्षेत्र में पड़ता है और विशेष तौर से तो व्यापार के क्षेत्र में वातावरण का प्रभाव पड़ता है। और वातावरण का जब प्रभाव पड़ता है तो इस स्थिति में लचीलापन होना अति आवश्यक होता है। उसको जिस भी चीज़ को घटाया बढ़ाया जा सकता है। गतिशील प्रक्रिया एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। इसका मतलब यह नहीं है कि कोई भी कार्य एक बार कर लिया उसको बार बार नहीं करना पड़ता है। एक बार को कार्य करने के बाद में उसे बार बार करना पड़ता है। प्रबंधक द्वारा पूर्ण की जाने वाली प्रक्रिया के विभिन्न चरण एवं कार्य या तत्व होते हैं। एक प्रबंधक जो है वो विभिन्न प्रकार के कार्य करता है। एक प्रबंधक के द्वारा जो विभिन्न प्रकार के कार्य किए जाने वाले हैं, विभिन्न प्रकार के कार्यों में जैसे हम आगे पढ़ेंगे नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, नियंत्रण इत्यादि। तो विभिन्न प्रकार के जो प्रबंधक के कार्य हैं वो किए जाने प्रक्रिया के विभिन्न चरण हैं, उन चरणों के अंतर्गत कार्य किया जाता है। यह तत्व अपने आप में स्वतंत्र नहीं है। प्रत्येक तत्व है जो अपने आप में स्वतंत्र नहीं है। नियोजन, संगठन, प्रबंध जो अपना कार्य करता है, एक प्रबंधक के द्वारा जो कार्य किए जाते हैं उसे एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होना ही पड़ता है, एक दूसरे के ऊपर आत्मनिर्भर होना ही पड़ता है, एक दूसरे के ऊपर अंतर्निर्भर होना ही पड़ता है। क्योंकि ये एक दूसरे पर अंतर्निर्भर होते हैं, इसलिए अनेक तत्वों से प्रभावित होते हैं। आंतरिक और बाह्य तत्वों से भी प्रभावित होते हैं। प्रबंध की प्रक्रिया जो है वो आंतरिक तत्वों और बाह्य तत्वों से प्रभावित होता है। आंतरिक वातावरण और बाह्य वातावरण से भी प्रभावित होता है, क्योंकि वातावरण का प्रभाव वो सीधा सीधा सा व्यवसाय के ऊपर पड़ता है। और एक प्रबंधक को इन सब बातों का, वातावरण के प्रभाव का ध्यान में रखकर ही कार्य किया जाता है। प्रारंभ से अंत तक की जाने वाले कार्यों की सतत श्रृंखला है। प्रारंभ से अंत तक जिस उद्देश्य का निर्धारण किया है, जिस उद्देश्य को लेकर हमने प्रक्रिया शुरू की है, उससे चलकर हमारा परिणाम प्राप्त हो रहा है। हम क्या परिणाम प्राप्त करना चाहते हैं, वो परिणाम प्राप्त होने तक
या हमने जो नियोजन किया उस समय हमने क्या उद्देश्य का निर्धारण किया था वो परिणाम प्राप्त हुआ या नहीं हुआ, और नहीं हुआ तो इसका कारण क्या है। प्रारंभ से लेकर अंत तक की जाने वाली प्रक्रिया सतत प्रक्रिया है, लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, क्रमबद्ध प्रक्रिया है। प्रारंभ से में योजना बनाने से क्रियान्वयन तक हम योजना बनाते हैं, उद्देश्य का निर्धारण करते हैं कि हमने क्या किया। सबसे पहला कार्य ये है कि नियोजन किया जाता है। नियोजन और क्रियान्वयन, वो कार्य कहाँ तक हुआ, तत्पश्चात किए गए कार्यों का मूल्यांकन करने की प्रक्रिया है। मूल्यांकन, वो कार्य कहाँ तक हुआ, सफल हुआ या नहीं हुआ, और सफल हुआ तो कितने प्रतिशत हुआ है, हमारा जो उद्देश्य का निर्धारण था वहाँ तक पूर्ण हुआ या नहीं हुआ, उसका मूल्यांकन करना, उसका मापदंड निर्धारित करना। प्रबंधक उद्देश्यों का निर्धारण करता है। मुख्य रूप से प्रबंधक की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो रही है अपनी। एक प्रबंधक जो है वो उद्देश्य का निर्धारण करता है कि मुझे क्या करना है। किसी भी क्षेत्र में हो सकता है, व्यवसायिक क्षेत्र में हो सकता है, गैर व्यवसायिक क्षेत्र में होता है। तो कोई भी व्यक्ति जो है वो बिना उद्देश्य के कार्य नहीं कर सकता है। तो प्रबंधक जो है वो अपना एक सबसे पहले उद्देश्य का निर्धारण करता है कि मुझे क्या करना है। व्यवसाय का उद्देश्य लाभ कमाना हो सकता है, कोई गैर व्यवसायिक संस्थाएं हैं उनका उद्देश्य सेवा करना हो सकता है। तो एक प्रबंधक कोई ना कोई उद्देश्य लेकर चलता है। तो उद्देश्य सबसे पहले वो उद्देश्य का निर्धारण करता है, उसके बाद में वो नियोजन करता है, प्लानिंग बनाता है। उद्देश्य उसके ध्यान में होने चाहिए कि मुझे क्या करना है। प्लानिंग के अंतर्गत वो ये करता है कि मुझे क्या करना है, कब करना है, और कौन सा कार्य किस व्यक्ति के द्वारा किया जाना है, ये प्लानिंग कहलाती है। नियोजन, नियोजन के अंतर्गत कौन सा कार्य किस व्यक्ति के द्वारा, किस समय और किसके द्वारा किया जाना है, नियोजन कहलाता है। संगठन, व्यक्तियों का समूह है, दो या दो से अधिक व्यक्तियों का जो समूह है वो क्या कहलाता है, संगठन कहलाता है। संस्था में जब आकार होता है, संस्था का आकार छोटा या बड़ा हो सकता है। संगठन मुख्य रूप से जहाँ संस्था का आकार बहुत बड़ा होता है वहाँ पर दो प्रकार के संगठन बन जाते हैं, एक तो औपचारिक संगठन और एक अनौपचारिक संगठन। औपचारिक संगठन वो होते हैं जो संस्था के नियमों के अंतर्गत चलते हैं, और अनौपचारिक संगठन जो स्वतः ही बन जाते हैं, कुछ क्षेत्रीयता के आधार पर, कुछ भाषा के आधार पर, इसके आधार पर जो बन जाते हैं वो अनौपचारिक संगठन कहलाते हैं। सबसे पहले उद्देश्य का निर्धारण करता है, उसके बाद में नियोजन करता है, प्लानिंग बनाता है कि मुझे भविष्य में क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है और कौन सा कार्य किस व्यक्ति के द्वारा किया जाना है। संगठन व्यक्तियों का समूह है। नियुक्तिकरण, नियुक्ति करना, क्योंकि जहाँ संस्था का आकार बड़ा होता है वहाँ पर कोई व्यक्ति आते हैं, जाते हैं, पदोन्नति होती है, पद रिक्त होते हैं, सेवानिवृत्ति होती है, इससे पद रिक्त हो जाते हैं। इन रिक्त पदों को भरने के लिए बाहर के व्यक्तियों की आवश्यकता होती है अथवा आंतरिक व्यक्तियों की भी आवश्यकता होती है। उनके आंतरिक व्यक्तियों को भी पदोन्नति कर दी जाती है या जो पद रिक्त है उस पर स्थापित कर दिया जाता है, नियुक्ति कहलाता है। अब नियुक्ति में सबसे बड़ी बात आती है कि श्रेष्ठ कर्मचारियों की, अनुभवी कर्मचारियों की भर्ती की जाए। ये एक प्रक्रिया है नियुक्ति के अंतर्गत, भर्ती, चयन, प्रशिक्षण और विकास। भर्ती के अंदर बाहर के व्यक्तियों को बुलाया जाता है, उनका चयन किया जाता है, उनको प्रशिक्षण दिया जाता है और उनका विकास होता है। और निर्देशन, जिन व्यक्तियों को जो कार्यभार सौंपा गया है उनको समय समय पर निर्देश देना, परामर्श देना, कार्य के बारे में जानकारी प्रदान करना, यह निर्देशन कहलाता है। नेतृत्व, एक प्रबंधक प्रक्रिया के अंतर्गत नेतृत्व एक नेता के रूप में कार्य करता है। जिस प्रकार से नेता अपने अनुयायी बनाता है, एक नेता जो होता है वो अपने अनुयायी बनाता है, उसी प्रकार से एक प्रबंधक जो है वो नेता के रूप में कार्य करता है। प्रबंधक जो कहता है, जैसा उसने नियोजन किया है, जैसा वो चाहता है, उसके अनुरूप उसके अनुयायी जो हैं, उसके अधीनस्थ हैं जो हैं, उसके अनुरूप कार्य करते हैं, उसके उद्देश्य के अनुसार कार्य करते हैं। संप्रेषण, कम्युनिकेशन, आपस में तालमेल। कम्युनिकेशन
अपने भावनाओं सम्मतियों का आपस में आदान प्रदान करना, अपने विचारों का आदान प्रदान करना। संप्रेषण किसी भी प्रकार का हो सकता है, मौखिक लिखित किसी भी प्रकार का संप्रेषण हो सकता है, कम्युनिकेशन हो सकता है। तो संप्रेषण के अंतर्गत भी अपने जो प्रबंधक के द्वारा संप्रेषण किया जा रहा है, जो बात बताई जा रही है, वो अच्छी तरह से ग्रहण करने वाले कर्मचारी होने चाहिए, उसके अधीनस्थ होने चाहिए। अभिप्रेरणा, मोटिवेशन। प्रत्येक व्यक्ति में कार्य करने की क्षमता होती है, लेकिन वो पूर्ण क्षमता के अनुसार कार्य नहीं करता है। व्यक्ति स्वभाव से आलसी होता है, व्यक्ति स्वभाव से आलसी होता है, वो उसमें कार्य करने की क्षमता है, लेकिन वह अपनी पूर्ण क्षमता के अनुसार कार्य नहीं करता है। इसके लिए एक प्रबंधक को चाहता है कि वो अभिप्रेरित करता है उसको। प्रबंधक उन कर्मचारियों को, अपने अधीनस्थों को अभिप्रेरित करता है, और अभिप्रेरण के तरीके उनके मौद्रिक या अमौद्रिक हो सकते हैं। मौद्रिक के अंतर्गत उनको वेतन भत्ते इत्यादि बढ़ा दिए जाते हैं, तो उस वेतन भत्ते को बढ़ाने से वो अभिप्रेरित होते हैं और अभिप्रेरित होकर कार्य करते हैं। और अमौद्रिक, उनको सम्मान देना, शाबाशी देना, इनाम देना, इस प्रकार के अमौद्रिक है, अमौद्रिक तरीके जिसमें वह कार्य करता है। एवं नियंत्रण, अंत में बात आती है कि जो नियंत्रण है, कंट्रोल जो है, कि हमने जो प्रक्रिया अपनाई है, उद्देश्य का निर्धारण, नियोजन, संगठन, नियुक्ति, निर्देशन, नेतृत्व, संप्रेषण, अभिप्रेरणा, और अंत में आती है कि वे कर्मचारियों ने कहाँ तक कार्य किया है, या जो उद्देश्य का निर्धारण किया था उस निर्धारण तक हम पहुँचे या नहीं पहुँचे, उन कार्यों का मूल्यांकन करना। अगर उनमें किसी प्रकार की बाधा आ रही है, उन बाधाओं को दूर करना। विचलन आ रहा है, कठिनाई आ रही है, तो किन कारणों से कठिनाई आ रही है, उनको दूर करना नियंत्रण कहलाता है। आदि कार्यों का निष्पादन करता है, कार्यों को पूर्ण करता है। इन सभी कार्यों को पूर्ण करने की जो प्रक्रिया है, इस सामूहिक प्रक्रिया को ही प्रबंध प्रक्रिया कहते हैं, मैनेजमेंट मॉडल कहा जाता है। तो उद्देश्य से लेकर नियंत्रण तक, अपने कार्यों का निष्पादन करने तक की प्रक्रिया है, वो प्रबंध प्रक्रिया कहलाती है। अब देखिए, अपनी बात वही है कि जहाँ अर्थ आता है उसी में से सारी की सारी विशेषताएं होती है। अब आप देखते हैं कि प्रबंध प्रक्रिया की विशेषताएं क्या है। तो सबसे पहली बात आती है निरंतर एवं गतिशील प्रक्रिया। प्रबंध के जो कार्य देखे हमने, प्रबंध के कार्य वही उसकी प्रक्रिया है। कार्य, प्रक्रिया और कार्य निरंतर, यानी एक बार नियोजन कर लिया इसका मतलब ये नहीं है कि बार बार में करने की आवश्यकता नहीं है। मोटिवेशन बार बार में करने की आवश्यकता नहीं है, कम्युनिकेशन बार बार में करने की आवश्यकता नहीं, उनको बार बार करना पड़ता है। इसलिए ये निरंतर, लगातार एवं गतिशील प्रक्रिया है, क्योंकि बार बार एक बात को बताना होता है। नंबर 2, मानवीय प्रक्रिया। मानवीय प्रक्रिया मानव विशेष के द्वारा की जाने वाली प्रक्रिया है। प्रबंध का जो कार्य किया जाता है, प्रबंध की जो प्रक्रिया जो है, वो एक प्रबंधक के द्वारा, प्रबंध तक विशेष व्यक्ति के द्वारा किया जाता है। और विशेष व्यक्ति होने के कारण ये एक मानवीय क्रिया है और मानव विशेष के लिए ही किया जाता है। हालांकि वस्तुओं का भी निर्धारण किया जाता है। प्रत्येक वस्तु उस स्थान पर होनी चाहिए जिस स्थान पर उसे नियुक्त किया गया है, और प्रत्येक व्यक्ति उस वस्तु के स्थान पर होना चाहिए जिस वस्तु के स्थान पर उसे नियुक्त किया गया है। तो इसलिए एक मानवीय प्रक्रिया है। नेक्स्ट आता है अपना सामाजिक क्रिया। व्यक्ति जिस स्थान पर रहता है, जिस स्थान पर कार्य करता है, वो उस व्यक्ति का एक समाज है। तो एक बड़े स्तर पर जहाँ संस्था है, वहाँ पर बड़ी संस्था में बड़े संख्या में व्यक्ति कार्य करते हैं। वो समूह जो है वो एक समाज है, वो समाज के अंदर कार्य करता है, इसलिए इसे एक सामाजिक क्रिया भी कहा जाता है। एक व्यवस्थित है, जिस स्थान पर व्यक्ति, बहुत से व्यक्ति कार्य करते हैं वो व्यवस्थित है, उनको व्यवस्थित प्रक्रिया होने के कारण वो सामाजिक प्रक्रिया का भी निर्धारण करते हैं। नेक्स्ट आता है अपना उद्देश्यपूर्ण। कोई भी कार्य बिना उद्देश्य के नहीं हो सकता है। तो एक प्रबंध प्रक्रिया भी जो है वो एक निश्चित कोई ना कोई उद्देश्य होता है।
जिस संस्था का उद्देश्य, जिस संस्था में वो कार्य कर रहा है, जिस क्षेत्र में वो कार्य कर रहा है, उस व्यक्ति का वो कोई न कोई उद्देश्य लेकर चलता है, उससे परिणाम प्राप्त करने के लिए कार्य करता है। इसलिए प्रबंध प्रक्रिया जो है वो उद्देश्यपूर्ण है, निश्चित उनका कोई न कोई उद्देश्य होता है। सार्वभौमिक प्रक्रिया। सार्वभौमिक प्रक्रिया सभी स्थानों पर की जाने वाली प्रक्रिया है, चाहे वो व्यवसायिक हो या गैर व्यवसायिक हो। व्यवसायिक संस्थाएं जिनका उद्देश्य लाभ कमाना होता है, लोगों की सेवा करते हुए लाभ कमाना होता है, और गैर व्यवसायिक संस्थाएं जिनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है बल्कि लोगों की सेवा करना होता है। वो अपने प्रारंभिक खर्चे जो हैं या सामान्य खर्चे जो हैं वो अपने सामान्य फीस से, दान या चंदे चिट्टे से प्राप्त करते हैं। तो संस्था चाहे कोई सी हो, चाहे सार्वभौमिक प्रक्रिया है, सभी स्थानों पर की जाने वाली है। हम यहाँ तक कह सकते हैं कि चाहे सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक कोई भी संस्थाएं क्यों न हो, सभी के अंतर्गत प्रबंध की प्रक्रिया अपनाई जाती है। तो इस प्रकार से प्रबंध की प्रक्रिया जो है, एक प्रबंधक जो है वो सबसे पहले उद्देश्य का निर्धारण करता है, नियोजन करता है, संगठन करता है, नियुक्ति करता है, निर्देशन, अपने अधीनस्थ को परामर्श देना, नेतृत्व नेता के रूप में कार्य करना, संप्रेषण कम्युनिकेशन करना, अपने विचारों सम्मतियों का आदान प्रदान करना, अभिप्रेरण मोटिवेशन करना, और नियंत्रण अंतिम कार्य है, जिनके अंतर्गत जहाँ कोई किसी प्रकार की बाधाएं आ रही है उनको दूर किया जाता है। इन प्रकार से कार्यों का जो निष्पादन है, यही क्या है, प्रबंध प्रक्रिया है। धन्यवाद।